अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी रमज़ान का महीना है और कैसे रोज़े जा रहे हैं। मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं और हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा है। और यहाँ पे ना कुछ लोगों ने ट्यूसडे को रखे हैं और कुछ लोगों ने जो है ना वेडनेसडे को पहला रोज़ा रखा है, लेकिन हमारा ट्यूसडे को पहला रोज़ा था। और बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं जी। और ये जो है आप देख रहे हैं ये है रमज़ान की शॉपिंग पूरे एक महीने की। ये मैं मंडे को गई थी, तो मंडे को ना मैंने ये सारी पूरे महीने की शॉपिंग कर ली थी, पूरे मंथ की। और ये ना मेरी लास्ट ग्रोसरी शॉपिंग है रमज़ान की, क्योंकि इसके बाद ये जो रमज़ान का पूरा महीना है ना, मतलब इसमें जो कुछ भी अब साथ साथ चाहिए होगा वो मेरे हस्बैंड ले आएंगे, क्योंकि अब ईद की शॉपिंग भी वही करेंगे। मैंने जस्ट लिस्ट बना के देनी है और वो खुद लेके आएंगे, क्योंकि जो रमज़ान का महीना होता है ना उससे पहले मैं मतलब कर लेती हूँ ऐसे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये सारी शॉपिंग मैंने की है। और इसके बाद जो है ना रमज़ान का महीना जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ कि जो भी कुछ मतलब चाहिए अब आगे वो खुद लेंगे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़ाहिर बात है। हम रात को यहाँ पे जागते हैं, तो सुबह जो है हमारा रोज़ा होता है और बच्चों को स्कूल छोड़ना, मस्जिद छोड़ना, वापस लेके आना ये भी होती है। और फिर अफ्तारी सहरी का अहतमाम करना, सब कुछ करना हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो मैं इसलिए ना और दूसरी ये सबसे बड़ी बात ये कि मैं ड्राइव भी नहीं कर सकती, मैंने गाड़ी जो है अभी चलाना नहीं सीखी, लेकिन सीखूँगी इंशाल्लाह। तो इसकी वजह से ये फिर काम में जो है ना रमज़ान में हस्बैंड को दे देती हूँ। और ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ये सारी शॉपिंग मैंने खुद की है। और मंडे को हम गए थे और जाते हुए मैं वॉक करते हुए गई थी, बच्चे मेरे साथ थे, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हुए चल रही हैं बच्चों की, ईस्टर हॉलीडेज़, तो वो मेरे साथ थे। और जब मैं सब कुछ ले चुकी तो उसके बाद ना मैंने हस्बैंड को कॉल की और वो आए और उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान लेके हम चलते हुए नहीं आ सकते थे। और उसके बाद जी क्योंकि वहाँ पे अंदर ना मैं नहीं वीडियो बना सकी, इसलिए कि इतना रश था, इतना रश था, क्योंकि दूसरे दिन रोज़ा था, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो ये जो शॉप थी ये भी पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है, उधर से मैंने ये सब कुछ लिया है। और ये जो है ना मैं पहले मैंने इसकी पूरी मैंने वीडियो बना के डाली भी थी और आपने देखी भी होगी, लेकिन इस टाइम मैं नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा रश था। और ज़ाहिर बात है अच्छा नहीं लगता, आप वीडियो बना रहे हो तो किसी और बंदे का फेस वगैरह आ जाए तो फिर अच्छा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अंदर से नहीं बनाई। लेकिन हाँ जब मैं बाहर आई, मतलब मेरे हस्बैंड सारा सामान वगैरह ट्रॉली से रख रहे थे अपनी गाड़ी में, तो उस वक्त मैंने बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, कैसे डिलीट होगी। अभी मैं इतनी ढूंढ रही थी तो वो नहीं मिल रही थी, हो सकता है कि डिलीट होगी हो मेरे से। तो ये सारी शॉपिंग की है और मैं इतनी थक गई थी उस दिन, क्योंकि सफाइयाँ वगैरह भी साथ सुबह की थी और शाम को फिर मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बनाऊं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पिज़्ज़े मंगवा लिए। तो हस्बैंड के लिए था मतलब पाए मैंने बनाए थे, वो बहुत शौक से खाते हैं, तो उसके साथ रोटियां बना दी थी और बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़े मंगवा लिए। तो उसके बाद क्योंकि बच्चे जो है ना वो पिज़्ज़े बहुत शौक से खाते हैं पिज़्ज़ा। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बाहर की चीज़ें इतनी नहीं खाते। हाँ पिज़्ज़ा जो है वो एक दो स्लाइस ले लेते हैं, लेकिन वैसे जैसे चिकन चिप्स हो गया या फ़िश हो गए, नॉन फ़िश या इस टाइप की हम जो जैसे कोई चीज़ अगर बाहर से मंगवा के खाएं तो बच्चे हस्बैंड वो नहीं खाते बिल्कुल भी ना। तो फिर उनके लिए मैंने रोटियां बना ली थी। तो इसी तरह बस मेरा पूरा दिन मंडे का गुजर गया। और उसके बाद जी मेरी बेटी जो है वो कर रही थी कर्रिंग और मुझे बोल रही थी मामा प्लीज़ आप मेरी वीडियो बनाए ना, मैं कर्रिंग करूँगी तो ये वीडियो बना के प्लीज़ आप डालें अपने जो है ना अपने चैनल पे डालें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप करो कर्रिंग और मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। और अभी देख रही होंगी थोड़ा थोड़ा गंद पड़ा हुआ है, कौन नहीं सफाई की ना। तो क्योंकि मैं मेरी ये थी कि बाहर का जो है शॉपिंग वगैरह सारा ख़त्म हो जाए और ये सारे काम ख़त्म हो और मैं फिर आराम से ना शाम के टाइम हूवर कर दूँ। वैसे भी ना मैं शाम के टाइम जो है ना पूरे घर की सफाई करती हूँ, ठीक है। ज़ोर की नमाज के बाद मतलब असर की नमाज के बाद का जो टाइम होता है ना उस टाइम मैं करती हूँ हूवर और पूरे घर की सफाई। वो इसलिए कि फिर ऐसा होता है कि जब क्योंकि बच्चे पूरा दिन जितना भी गंद वगैरह डालते हैं, क्योंकि रमज़ान में अब बार बार सफाई नहीं हो रही होती, बार बार कौन सफाई
सफाई करें। मतलब जैसे वैसे नॉर्मल तो हम बार बार होवर भी लगाते हैं, पोछे भी लगाते हैं, बच्चे का डाले, ये किया वो किया, लेकिन रमज़ान में मैं एक ही दफ़ा बस असर के बाद सफाई करती हूँ सही अच्छे तरीके से, और पूरा रात मतलब सफाई रहती है। और क्योंकि आजकल जैसे छुट्टियां तो बच्चे रात को तो सोते ही नहीं हैं। बेटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से उसने जो है रोज़े वो रख रहा है। तो अभी मैं कह रही थी कि बहुत ज़िद कर रहा था मामा ने रखने रखने, तो मैं कह रही थी चलो ठीक है, आजकल जो है ईस्टर हॉलीडेज़ हैं तो आप छुट्टियों में ऐसा करो कि रख लो। तो फिर जब आप स्कूल जाओगे तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जब ये स्कूल जाएगा ना, तो मैं ऐसा करूँगी कि एक एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ना इसे रखवा लिया करूँगी। तो बेटी भी उसे देख के कहती है मामा मैं भी रखूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैंने भी रखना है रोज़ा ये वो, लेकिन मैंने कहा कि अभी ये पता है बहुत ज़्यादा छोटी है और कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा और छोटी भी है, तो मैंने कहा नहीं। और यहाँ के जो रोज़े होते हैं ना वो इतने लंबे होते हैं, मतलब 19 घंटे का, 18 18.5 19 घंटे का, इतना लंबा लंबा रोज़े होते हैं लंबे लंबे। तो फिर ज़रा बच्चे छोटे होते हैं तो फिर रात के 3 बजे हम रोज़ा बंद करते हैं और फिर शाम को जाके कहीं खुलता है। तो फिर पता है बच्चे अभी छोटे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं बेटी को मैंने बोला कि अभी आप रहने दो, तो 1-2 साल के बाद ना, मतलब कम से कम 10 साल की तो हो जाए ना, 9-10 की तो फिर, तो अभी तो 7 साल की है। तो बेटा जो है वो माशाल्लाह से रख रहा है। तो कल उसने जो है ना पहला रोज़ा रखा था, हमारा दूसरा था तो उसने पहला रोज़ा रखा, क्योंकि फर्स्ट जो डे था ना उस दिन हम बाहर शॉपिंग वगैरह की ये वो, तो बच्चे भी साथ थे तो ये बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फिर इसकी वजह से सो गया, बेटा सो गया। तो फिर कल से ना ये सो नहीं रहा, ये कहता है कि मैं आपके साथ सैरी करूँगा और उसके बाद ना जैसे आप मतलब सोते हो ना ऐसे ही सोऊंगा, स्लीप होऊंगा। तो फिर ये सुबह फजर के बाद सोता है। तो आज से तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि वैसे भी छुट्टियाँ हैं, तो आज से मैं कह रही थी कि इसे ना मास्क भी अपने साथ लेके जाएं। मतलब हस्बैंड जाते हैं ना रात को तरावी पढ़ने के लिए, तो मैं कह रही थी कि इसे भी लेके जाएं साथ, ऐसे मतलब बच्चे को मतलब पता चलता है ना कि हमारा मतलब क्या क्या है, हम कैसे नमाज़ें पढ़ते हैं, क्या करना पड़ता है रमज़ान में। और फिर वहाँ पे ये जाएगा साथ, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ठीक है मामा मैं जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो आज से मैं कह रही थी कि इसे मैं ना आज से भेजूँगी हस्बैंड के साथ ना, तो ऐसे इनको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो मैं इसे इंशाल्लाह ज़रूर भेजूँगी। और ये जी कलरिंग हो रही है और मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी मामा क्या क्या करूँ, तो मैंने कहा फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर करो ना ऐसे, मतलब तो ज़्यादा नाइस लगेगी अम्ब्रेला ना। तो इसे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह शौक है ना कलरिंग वगैरह का। तो इसी तरह बस हमारा डे जो है वो गुज़र गया। तो रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप सुनाएं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? आई होप कि आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसकी वजह से मतलब बहुत वो काम भी पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ़ वाले काम होते हैं। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ का वेदर माशाल्लाह बहुत नाइस है। गर्मी हो गई थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे गर्मी हो गई थी, लेकिन ये जो लास्ट वीक में स्नो पड़ी है ना उसकी वजह से वेदर हमारा बहुत नाइस हो गया। ऐसे जैसे पाकिस्तान में नहीं, मतलब फरवरी के एंड पे या मार्च के शुरू में जो नाइस वेदर होता है, फूल खिलते हैं सरसों के, और बहुत ज़्यादा नाइस, ऐसे ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, यहाँ पे उस टाइप का अभी वेदर है। मतलब ना गर्मी भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, ऐसे दरमियाना सा वेदर है, मतलब तो बहुत नाइस वेदर है। और ऐसा ही वेदर अगर रहे पूरा मंथ तो हमारे रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे। क्योंकि गर्मी जब यहाँ पे होती है ना तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ की जो गर्मी होती है ना वो बहुत ऐसे पता चलता है जैसे जो सूरज है ना वो ज़मीन पे आ गया है। मतलब होती कोई 1-2 माह ही है गर्मी, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त वाली गर्मी होती है। लेकिन पाकिस्तान वाली गर्मी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। जो पाकिस्तान में ऐसे मतलब धूप में भी बैठते हैं बंदे सब कुछ ना, तो वो जहाँ का ऐसे पता लगता है कि सूरज बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है ना। तो बहुत ज़्यादा नाइस वेदर है आजकल ना। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।